बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा से, जहां पठारी में रहने वाले धर्मेंद्र भार्गव पिंड भरते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और दो मांगें उठाईं। पठारी में 55 गांव में एक भी दमकल न होने से लोग परेशान हैं। दमकल की मांग और तालाब के जीर्णोद्धार की मांग लेकर आज ये कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। पठारी में रहने वाले धर्मेंद्र भार्गव अपने क्षेत्र के दो प्रमुख जनहित के मुद्दों से लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने विवेकानंद चौराहे से लेकर कलेक्ट्रेट तक भीषण तपती गर्मी में सीसी रोड पर पिंड भरते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय में गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि वह अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि 55 गांव से जुड़े पठारी में एक भी दमकल न होने से और नगर पंचायत में पिछले क्षेत्र में लगी आग को बुझाने में जो असफलता हुई, उसके बाद उन्होंने यह मांग रखी है। 3 घंटे बाद दमकल यहां पहुंची थी। साथ ही पठारी के तालाब के जीर्णोद्धार की मांग भी उन्होंने उठाई है। पूर्व कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने राशि स्वीकृत कर दी थी, लेकिन अभी तक वहां काम शुरू नहीं हो पाया। सुनते हैं धर्मेंद्र भार्गव का क्या कहना है और संतोष बिलोटिया डिप्टी कलेक्टर विदिशा का क्या कहना है इनकी मांगों के बारे में। समस्या को लेकर आज यहाँ पिंड भरते हुए आप कलेक्ट्रेट पहुंचे। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र भार्गव है। हम 2 मांगों को लेकर के आज कलेक्ट्रेट पिंड भरते हुए आए हैं। पहली मांग हमारी है, जिसमें हम कई दिनों से लगे हुए हैं, कई महीनों से लगे हुए हैं। हमारे गरीब लोग मेहनत मजदूरी करके 300 रुपए की मजदूरी करके और कैसे पेट्रोल की व्यवस्था करके कैसे आते हैं, और मजा कुछ भी लेना देना नहीं है। परंतु जब इनका कोई साथ नहीं दे रहा था तो मैंने साथ देना शुरू किया। तो हमारे जो शानदार कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, जिन्हें हमारे सीएम साहब उज्जैन ले गए, जो अच्छा काम कर रहे थे, जिन्हें हमें जिन पर बहुत भरोसा था, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि तुम्हारा तालाब का काम हो गया है, उसके लिए कुछ राशि भी सैंक्शन उन्होंने भेजी है, लेकिन अब हमें कोई पक्की जानकारी नहीं मिल पा रही है। और ऐसा लग रहा है कि नए कलेक्टर साहब के आने से ऐसा तो नहीं कि बात दब जाएगी, इसलिए हमारी पिंड भरती हुआ है। और दूसरी बात, मेरे पठारी क्षेत्र में 55 गाँव लगते हैं। मेरी पठारी नगर पंचायत नहीं है, इस कारण से वहाँ फायर ब्रिगेड नहीं मिल पा रही। प्रतिदिन घटना हो रही। कल ही ग्राम पंचायत बिस्लाई में 2 घर जल के खाक हो गए, कई मवेशी जल गए। इसलिए मैं आज गौ माता की प्रति भरी सब दोपहरी में, चाहे 32 डिग्री हो चाहे 40 डिग्री, आपके सामने पिंड भर के आया हूँ। और मैं मीडिया जगत से बहुत हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूँ कि अब हम नहीं आएंगे। यदि मुझे जरूरत पड़ी तो मैं वहीं पूरे गांव के साथ धरने पर बैठ जाऊंगा, चाहे मुझे तहसील गिरना पड़े, चाहे रोड जाम करना पड़े, जो भी होगा उसकी सारी जिम्मेदारी शासन। लगी थी वहाँ पर नरबाई में किसी ने आग लगाई थी, उस चिंगारी गई तो कच्चे घर थे। जान कैसे बचाई लोगों ने? अरे साहब, वही तो कह रहा है कि कुरबाई से फायर ब्रिगेड आने में 3 घंटे लग गए। 3 घंटे बाद आई। इस बीच कैसे जान बची लोगों की? लोग बाहर निकल गए, घरों में से बाहर निकल गए। लोग पूरा गांव प्रयास करता रहा, बाल्टी ले लेके दौड़ रहे थे। तो सर जी, मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसी घटना फिर ना हो, और नगर पंचायत नहीं है तो इसका मतलब। सर, ये तालाब के जीर्णोद्धार की मांग को लेकर क्या समस्याएं इनकी और किस तरह से? ये भिलाई तालाब तहसील बासोदा के अंतर्गत आता है। तहसील चौंदा, SDM बासोदा लगते हैं उसके। इन्होंने उसके पुनरुद्धार की बात की है और इसमें उन्होंने बताया है कि इसमें प्रस्ताव भी गए थे शासन को, कुछ राशि आई है तो हम उनके विभाग को भेज के उसी कार्रवाई शीघ्र कराएंगे।